हेलो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दे पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वो मजबूर था। और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैले में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ़ कर दूंगा, मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाले भी हाँ में हाँ मिला दिए। वह आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाल दिए, एक सफ़ेद और एक काला। लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले रंग के डाले थे। यह गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी और वो बहुत ही सुंदर थी। एक बार उसे व्यापारी पर बहुत सारा कर्जा हो गया और जिस आदमी से उस व्यापारी ने कर्जा लिया था वो उसी गांव का था। व्यापारी के सर में इतना कर्जा था कि वो उस कर्जे को उतार नहीं पाया और समय बहुत ही कम था और बहुत ही घटिया आदमी था वो, जिससे कि वो कर्जा लिया था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्जा चुका नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा कर लिया, क्योंकि वो गुंडा टाइप का इंसान था। और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दे पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। यह बात सुनने के बाद वह भी व्यापारी चुप रह गया, क्योंकि वो मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उसकी बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं एक थैली में सफ़ेद और एक थैली में काला पत्थर डालूंगा और इस व्यापारी की बेटी, इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर ये सफ़ेद पत्थर निकालती है तो मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये लड़की काला पत्थर निकालेगी तो मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा, मगर शादी इसकी बेटी से ही करूंगा और इसको शादी करवानी पड़ेगी। वो आदमी बदमाश टाइप का था, इसीलिए कोई उसके मुंह भी नहीं लगना चाह रहा था। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी और सारे गांव वाले भी उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाल दिए। लेकिन बड़ी ही चालाकी से वो आदमी दोनों ही पत्थर थैली में काले रंग के डाले, सफ़ेद पत्थर एक भी नहीं था और उसने चुपके से ये काम किया था, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था
कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह तो काले ही पत्थर निकलेंगे, और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन मुझे इस शैतान से शादी करनी ही पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दिया कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं, तो कर्जा भी माफ़ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि इस बदमाश आदमी का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैले से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को ज़मीन पर गिरा दिया, और ज़मीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों से मिल गया। तभी लड़की ने कहा कि अब कैसे पता चलेगा, मैंने जो पत्थर निकाला था वो सफ़ेद था या काला था, इसका निर्णय कैसे होगा, कौन करेगा इसका फैसला। लड़की ने कहा थैले में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकाला था, और अगर थैली में काला पत्थर है तो फिर मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था। ये बात सब ने जो है सुनी और उस लड़की की बात सभी ने मान भी ली। थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वो सफ़ेद था। लड़की की होशियारी काम कर गई, इसीलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ़ हो गया और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी नहीं करनी पड़ी। ये लड़की की सूझबूझ का नतीजा था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी जो है इसी तरह के दांव पेच हो जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी दिमाग से ही काम करना चाहिए। ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ या मजबूरी में कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता हो तो आप बिल्कुल सी इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आप जितना इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे ना, लोग उतना ही आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे। तो इसीलिए आप अपने दिमाग का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जैसा कि हमारी कहानी में इस लड़की ने किया। तो उसने अपने पापा का खर्च वो जो कर्जा था वो भी माफ़ करा लिया और उस बदमाश आदमी से बच गई। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह भी है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और फिर प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देर किस बात की, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल सामने ही है, उसको क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।